नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जयपुर राजवंश का इतिहास भाग 7 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में सवाई माधो सिंह प्रथम के बारे में चर्चा की थी। सवाई माधो सिंह प्रथम का कार्यकाल रहा था 1750 ईस्वी से लेकर 1768 ईस्वी के बीच। इनके दो पुत्र रहते हैं, सवाई पृथ्वी सिंह और सवाई प्रताप सिंह। सवाई पृथ्वी सिंह का कार्यकाल रहता है 1768 ईस्वी से लेकर 1778 ईस्वी के बीच। दोस्तों, सवाई जो पृथ्वी सिंह थे, ये अल्प आयु में ही शासक बन जाते हैं और अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराजा पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने पर उनके छोटे भाई सवाई प्रताप सिंह जो है जयपुर का शासक बनते हैं। इनके शासनकाल में, सवाई प्रताप के शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज थॉमस जो था, ये जयपुर आया था और इन्होंने जयपुर पर आक्रमण किया था जॉर्ज थॉमस ने। अब हम आज की वीडियो प्रारंभ करेंगे। प्रताप सिंह का कार्यकाल रहता है 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहता है। इनके काल में जयपुर राज्य में जो है मराठाओं का आक्रमण जो था, सर्वाधिक आक्रमण हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस शासक के, जयपुर राजवंश के किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक मराठों को आक्रमण हुआ, तो वो थे सवाई प्रताप सिंह। इनके काल में मराठाओं का सर्वाधिक आक्रमण हुआ। सवाई प्रताप सिंह का जन्म होता है 2 दिसंबर 1764 ईस्वी के अंदर और इनका अन्य नाम था ब्रजनिधि के नाम से भी ये जाने जाते थे। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में एक युद्ध होता है जिसका नाम है तुंगा का युद्ध। ये तुंगा जो है ये दौसा जिले में पड़ता था और ये मोरल नदी के किनारे है। मोरल नदी जो है बनास की सहायक नदी है। इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया था जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने और इनका युद्ध हुआ था मराठा सरदार महादेजी सिंधिया के बीच। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है सवाई प्रताप सिंह जो है विजय हो जाते हैं और मराठा जो है सरदार महादेजी सिंधिया जब ये हार जाते हैं, इनकी ये पहली हार थी मराठाओं की। तुंगा के युद्ध में मराठाओं की पहली हार थी और इस युद्ध में जब ये मराठे हार जाते हैं तो ये लालसोट जो कि दौसा में है, यहाँ जाते समय ये कहते हैं कि यदि मैं, जो मराठा सरदार से महादेजी सिंधिया ये कहते हैं, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को एक दिन धूल में मिला दूंगा। दोस्तों, ये जो वक्तव्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद आता है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध लड़ा जाता है 1790 ईस्वी में। ये पाटन जो स्थान है सीकर जिले में स्थित है और यह युद्ध भी होता है सवाई प्रताप सिंह वर्सेस महादेजी सिंधिया के बीच। 2 वर्ष के बाद लड़ा जाता है और अब इस युद्ध में जो है महादेजी सिंधिया जो है विजय हो जाते हैं। सवाई प्रताप सिंह का जो कार्यकाल है उसमें जयपुर चित्रकला का ये स्वर्णिम काल कहा जाता है। जो सवाई प्रताप सिंह का कार्यकाल है ये जयपुर जो है चित्रकला के लिए स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब हम सवाई प्रताप सिंह की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। प्रताप सिंह जीवन भर जो है युद्धों से उलझे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कला के क्षेत्र में, कला व साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। वे विद्वानों व संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे। तो स्थापत्य की दृष्टि से इनके एक काव्य गुरु थे जिनका नाम था गणपति भारती। ये सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु कहलाए जाते हैं। दूसरा है संगीत गुरु। इनके संगीत गुरु थे उस्ताद चांद खां। गंधर्व बाईसी क्या है ये? गंधर्व बाईसी जो है एसपी यहाँ बोला गया है सवाई प्रताप सिंह के लिए। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसमें 22 विद्वान थे कला साहित्य के क्षेत्र में। इनकी जो एक मंडली थी उसके लिए जो है गंधर्व बाईसी शब्द का
प्रयोग किया गया है। दूसरा आगे है 1700 जो सवाई प्रताप सिंह थे उनके कार्यकाल में 1799 ईस्वी में उस्ताद लालचंद के नेतृत्व में 5 मंजिला जो है हवा महल का निर्माण किया गया। ये हवा महल जो है 5 मंजिला है और इन 5 मंजिलों में जो है इस प्रकार से हैं। पहली मंजिल में जो मंदिर है उसे सरद मंदिर बोला जाता है, दूसरी में रतन मंदिर बोला जाता है, तीसरी है विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर और 5वीं में है हवा मंदिर। इस प्रकार से ये 5 मंजिला इमारत है हवा महल में। और इसका आकार जो हवा महल का आकार है ये श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। हवा महल का जो आकार है इसे श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इस हवा महल के अंतर्गत 953 खिड़कियों हैं इसके अंतर्गत और लालचंद जो है उसका ये इसके वास्तुकार हैं। दूसरा जयपुर जो हवा महल है इसके अन्य नाम भी है पैलेस ऑफ विंड्स और इसे ब्रिज ऑफ पैलेस भी कहा जाता है। एक और दोस्तों बात है कि जैसे ही इनके 2 युद्ध हुए, एक तीसरा युद्ध भी था मालपुरा का युद्ध जो कि जयपुर रियासत व मराठों के बीच हुआ था। ये मालपुरा जो है टोंक में स्थित है और 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था मालपुरा का युद्ध। तो इस प्रकार से सवाई प्रताप सिंह के कार्यकाल में 3 युद्ध होते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक संस्थापक माना था। इन्होंने सवाई प्रताप सिंह ने, और स्वयं को उनका दीवान मानते थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो है इन्होंने ब्रजभट्ट कला निधि के द्वारा जो है राधा गोविंद संगीत सार नामक जो है ग्रंथ लिखवाया था और इन्होंने जयपुर में जो है एक संगीत सम्मेलन करवाया था। तब इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ रचने के लिए कहा था। इनसे ब्रजभट्ट कला निधि के द्वारा इन्होंने ये निर्माण कार्य करवाया था। दोस्तों, मालवा का जब युद्ध हुआ था, मालपुरा का युद्ध जो कि टोंक में है, ये 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में हुआ था। इस मालपुरा के युद्ध में मराठों की ओर से लकवा दादा एक सरदार थे मराठा के, उनके साथ डी बोइन एक फ्रांसीसी विद्वान आया था जिसकी छतरी जो है मेड़ता नागौर में स्थित है। ये भी ध्यान रखने योग्य है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।